नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि इसमें मैं आपको एक ऐसा काम बताऊंगा जो आपको करना है और अगर वो काम कर लेते हो तो आपकी भर्तियां भी जल्दी पूरी हो सकती है और आपकी ग्रुप डी के कट ऑफ है वो भी काफ़ी कम से कम भी 7-8 नंबर कम जा सकती है। यहाँ पे क्या है, सीईटी ग्रुप डी का रिजल्ट तो आ लिया, अब 60,000 भी पूरी हो जाएगी। सीएम साहब जो कहते हैं क्या वो करते हैं या नहीं, अभी अभी आई नई खबर। पूरी सारी चीज़ें एक एक चीज़ें डिटेल से जानेंगे तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। सबसे पहले जो मैं आपको न्यूज़ दिखाने वाला हूँ उससे पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ कि आपने देखा होगा 23 नवंबर को न्यूज़पेपर आया था एक 23 नवंबर को न्यूज़पेपर में सीएम साहब का बयान आया था जहाँ पे सीएम साहब ने साफ साफ बोला था कि अगले हफ्ते ग्रुप डी का रिजल्ट जारी कर देंगे। तो उनके अनुसार क्या होना चाहिए था, 30 नवंबर या फिर 1 दिसंबर तक आपका रिजल्ट जारी होना चाहिए था। 101% होना चाहिए था, नहीं तो 2 को होना चाहिए, 2 को नहीं तो 3 तक तो ज़रूर आना ही चाहिए था क्योंकि उन्होंने 1 वीक का बोला है। लेकिन अगर आप देखोगे उससे पहले एक बयान आया था जब आपका पेपर होने वाला था, तब उन्होंने बोला था कि 22 को पेपर होगा और 23 को आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलो उन बातों को छोड़ो, हो सकता है कुछ डाटा मिसमैच हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो सीएम साहब को 100% पता होना चाहिए कि कब तक क्या हो सकता है। अब उस टाइम ये बयान आया था लेकिन रिजल्ट नहीं आया। आज एक और सीएम साहब का बयान आया है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख लीजिए क्या है, 2024 में 60,000 सरकारी नौकरी का लक्ष्य है सीएम। युवाओं से संवाद, 41,000 से अधिक पदों पर चल रही है भर्ती। पहली चीज़ तो मैं बता देता हूँ, पहले सीएम साहब ये बोलते थे कि 31 दिसंबर लास्ट तक हम सारी भर्तियाँ पूरी कर देंगे 60,000। अब इन्होंने बोल दिया 2024 का लक्ष्य है। दूसरी चीज़, इन्होंने 41,000 पदों पर किस हिसाब से बताया है, ये तो ये भी यही जानते हैं खुद ही, क्योंकि आपको पता है 32,000 तो ग्रुप सी की निकली हुई है जो फिलहाल चल रही है और 13,000 ग्रुप डी की निकली हुई है 13,500 के आसपास और लगभग 8,000 के आसपास टीजीटी पीजीटी इनकी निकली हुई है। तो 45 और 8 कितने हो गए, 53,000 तो ये हो गए और कुछ आपकी HPSC की भी होगी, तो लगभग 55,000 के आसपास तो भर्तियों की पूरा प्रोसेस है वो चल ही रहा है। लेकिन 41,000 है, ये किस हिसाब से बता रहे हैं ये भी सीएम साहब को ही पता है। तो सीधी बात भाषा में मैं बताता हूँ आपको, सिंपल सी बात यह है कि शायद सीएम साहब जो बयान दे रहे हैं वो या तो अपने मन से दे रहे हैं फिर इनकी कोई मान नहीं रहा है। इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए, युवाओं को परेशानी को दूर करने के लिए, क्योंकि हरियाणा की युवा 4 साल से इसी चीज़ के लिए परेशान है। हरियाणा सरकार या HSSC बोल रही है कि पिछले 2 साल से कोई भी भर्ती नहीं हुई, लेकिन अगर हम बात करें तो पिछले 4 साल से भी भर्तियां ना के बराबर ही हुई है। कोई एक आधी हुई है तो वो हम उसको इतना सही नहीं मान सकते। तो यदि आप चाहते हैं, कुछ चीज़ें हैं मैं बता देता हूँ, या आप चाहते हैं कि टीचर की भर्ती, चाहे वो टीजीटी की हो, पीजीटी की हो, कोई सी भी हो, टीचर की भर्ती पूरी करवाना चाहते हैं। दूसरी चीज़, ग्रुप सी की जो 32,000 पदों पर भर्तियां हैं वो पहले करवाना चाहते हैं। तीसरी चीज़, ग्रुप डी का रिजल्ट है वो ग्रुप सी के बाद आ जाए ऐसा चाहते हैं। चौथी चीज़, कुछ ITI इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है, लगभग 3,000 के आसपास पोस्ट है जिनका सब कुछ प्रोसेस हो रखा है, उनकी ज्वाइनिंग करवाना चाहते हैं। और इसके अलावा कुछ वेटिंग लिस्ट बची हुई है जैसे क्लर्क वगैरह इस टाइप की, अगर आप वो भी चाहते हैं कि वो सारे काम हो जाए इस इलेक्शन से पहले, तो इसके लिए बहुत सारे साथी और बहुत सारे सोशल मीडिया यूट्यूबर और बहुत सारे हैं जो शांतिपूर्ण ढंग से 4 दिसंबर को पंचकुला में एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा साथी जाकर भाग ले सकते हैं। और इसमें आप सभी को पता है इस टाइम इलेक्शन का टाइम है, वहाँ पे जितने ज़्यादा साथी जाएंगे जितना ज़्यादा वोट बैंक दिखेगा तो आपकी मांगों पे काम किया जाएगा। अब कुछ साथी कहेंगे जी पहले भी बहुत धरना प्रदर्शन हो रही है, पहले काम नहीं हुआ है, और कुछ साथियों ने वीडियो भी बना रखी है। एक ऐसा साथी है जिसने वीडियो बना रखी है कि वहाँ पे कोई ना जाए, वहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं बता देता हूँ, पहले इलेक्शन नज़दीक नहीं थे तो हो सकता है कि उस टाइम उनको दिख नहीं रहा था कि ये वोट बैंक है। अब जितने लोग जाएंगे तो आपकी मांगों पे बहुत जल्दी काम किया जाएगा। दूसरी चीज़, कुछ साथी है, यहाँ पे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो ये बोलते हैं कि सीएम साहब जो कहते हैं वो करते हैं, 100% करते हैं और डंके की चोट पे करते हैं, मतलब ऐसा बोलते हैं वो। तो आप बताइए, आप अपनी राय बताइए कि आपकी राय क्या है कि क्या 100% ये होता है या नहीं होता है। आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि सीएम साहब कभी तो बोल देते हैं 1 महीने में, कभी 1 हफ्ते में, कभी 2 महीने में, कभी 2024 में। तो मेरे हिसाब से ये है कि जो सीएम साहब का बयान आता है वो 101%, 100 भी नहीं 101% सही होना चाहिए, ताकि युवा इनकी बातों पे भरोसा कर सके। अभी क्या है कि हम इनकी बातों पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो